तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 7 से लेकर 10, 7, 8, 9, 10 ये 4 श्लोक लेंगे। बहुत विशेष श्लोक है और इनमें से इनकी चर्चा हम जरूर करें। बहुत विशेष ये सभी श्लोक हैं। तो प्रारंभ करते हैं। जो छठे श्लोक में हमने देखा था कि जो परो धर्म है वो भगवान की भक्ति, प्रेम में भक्ति करना ही क्या है, ये परो धर्म या परम धर्म है। और ये जो इसके पहले प्रथम अध्याय में श्रील सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे थे, 6 प्रश्न, उन 6 प्रश्नों में से पहले प्रश्न का और दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो ये छठा और 7वां श्लोक क्या है, 2 श्लोकों के प्रश्नों के उत्तर है। जैसे एक प्रश्न था उनका, पहला था कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी कार्य क्या है, ये उनका पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था उनका था कि शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि कलयुग बहुत भयावह है, कलयुग में ये होगा वो होगा, आयु कम होगी, सभी लोग बहुत विचलित होंगे, उपद्रवित होंगे, इसलिए फिर उनके लिए इतना पूरा सारा शास्त्र पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सार बताइए शास्त्र का, व्हाट इज द एसेंस, सार क्या है, ये पूछा था उन्होंने। और उत्तर के रूप में जो हमने पिछली बार छठा श्लोक था उसमें क्या था, उसमें और आज के 7वें श्लोक में दोनों में क्या है, पहले 2 प्रश्नों के उत्तर है। क्या उत्तर है कि जो भगवान की भक्ति ही क्या है, शास्त्रों का सार है, और साथ साथ क्या है, ये सबसे श्रेष्ठ मानव के लिए कल्याणकारी कार्य। इसलिए छठे श्लोक में भी वही है, 7वें में और आगे भी बहुत लंबे तक क्या होगा, इन 2 प्रश्नों के उत्तर के रूप में आगे के श्लोक है, मतलब थोड़ा विस्तार से है और किस ढंग से संपन्न कर सकते भक्ति को, ये बताएंगे सूत गोस्वामी। तो यहाँ पे जो छठा श्लोक तो हमने हुआ पिछले बार, जो 7वां श्लोक हम लेते हैं। 7वां श्लोक क्या है, वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याश वैराग्यम ज्ञानम चैद हेतुकम। इसका अनुवाद ऐसे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतु ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो कैसे, क्या समीकरण, कैसे इसका फॉर्मूला क्या है, भक्ति करो तो अपने आप 2 क्या चीजें मिलेंगी हमें, उसके संबंध में ज्ञान और वैराग्य दोनों हमें प्राप्त होगी। तो जैसे सभी जानते हैं कि जो भक्ति देवी जो थी, भक्ति देवी का जन्म हुआ मतलब दक्षिण भारत में द्रविड़ में, और वहां से फिर कर्नाटक महाराष्ट्र से होते फिर या महाराष्ट्र में आई, तो फिर क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं थोड़ा ठीक रहा, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम का था, गुजरात में गए तो बहुत जीर्ण हो गई। और जो भक्ति देवी तो थोड़ी ये हो ही गई, लेकिन भक्ति देवी के जो 2 पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वे तो बहुत ही बूढ़े हो गए। बाद में नारद मुनि ने जब देखा ये वृंदावन में पहुंच गए, भक्ति देव थोड़ी आज तवानी हो गए, लेकिन फिर भी जो ज्ञान और वैराग्य तो वृद्धि के रूप में ही थे। तो नारद ने पूछा तुम कौन हो, ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप तो पहचाने नहीं मुझे, मैं तो भक्ति देवी हूँ, आप ही ने तो शास्त्रों के पन्नों पर मेरी स्थापना की है, और ये 2 मेरे पुत्र हैं। तो उन्होंने क्या, फिर 4 कुमारों से जब पता लगा कि भागवत का ही पाठ करने से होगा, तो भागवत का पाठ किया गया। और भक्ति देवी तो और भी ज्यादा, मतलब उनमें एक विशेष चमक आई, ये चमक दमक, और जो ज्ञान वैराग्य वो भी युवावस्था को प्राप्त हुए। मतलब जो भगवान की भक्ति ही क्या है, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाली है। कुछ लोग क्या करते हैं, अलग से भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य अभ्यास करते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं है। लेकिन जो भक्ति करता है, भक्ति के फलस्वरूप अपने आप उसको ज्ञान भी मिलता है, और फिर वैराग्य भी, भौतिक जगत के जो वैराग्य है, जो अनासक्ति है, उत्पन्न होती है। देखिए कैसे ही है कि भगवान के प्रति, जैसे हमारे पास अगर कोई तराजू है तो क्या होता है, एक पलटे में हम क्या करते हैं, वहां वजन रखते हैं 1 किलो 2 किलो जो कुछ है, और दूसरे इसमें सब्जी हो या जो अनाज वहां रखते हैं, तो है ना। तो क्या होता है, जब तक वो इक्वल नहीं होता तो क्या, एक तो जहाँ वजन है वो नीचे गया है, और जहाँ पे चीजें रख रहे हैं वो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाँ, वो भी नीचे जा रहा है, दोनों एक मतलब एक ही लेवल पे हो जाएंगे। तो मतलब उसी प्रकार अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है, उसको अपने आप ही मतलब
वैराग्य उसके अंदर उत्पन्न होता है। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, श्रील प्रभुपाद हम कैसे समझेंगे कि कोई भक्ति में प्रगति कर रहा है? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब कोई व्यक्ति जो भक्त है भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ रही है और भौतिक जगत के प्रति जो उसकी आसक्ति कम हो रही है, वैराग्य हो रहा है, तो समझना चाहिए कि उसकी प्रगति हो रही है। ये समझना चाहिए, एक मापदंड है। इस प्रकार हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें कैसे पता लगता है गाड़ी कितनी स्पीड पे जा रही है, 80 है, 90 है, 100 है, कैसे पता लगता है? तो वहां पे दिखाते हैं ना, वहां पे एक मीटर होता है, तो वहां मीटर से हम पता लगता है कि इतने अभी इतनी स्पीड इतने रफ्तार से जा रही है हमारी जो बस हो या जो कोई हो हमारी गाड़ी हो। तो इसी प्रकार ये भी समझ सकते कि भक्ति जो है ये यहाँ पे लिखा है इसलिए प्रभुपाद, यदि लोग क्या समझते कि भक्ति मतलब केवल भावात्मक भावुकता है। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु को देखा प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अन्यायी ने देखा कि सन्यासी होते हुए भी क्या कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, रो रहे, और लोग भी इनके साथ बस घूम रहे, नाच रहे। तो प्रकाशानंद सरस्वती कहा कि ये महाशय श्रीपाद, आप भी तो सन्यासी हो, सन्यासी में तो वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो, नाच रहे, गा रहे, ये कीर्तन कर रहे हो। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करीर शासन। उन्होंने कहा कि गुरु ने देखा कि मूर्ख, ऐसे तो मूर्ख नहीं है महाप्रभु, तो भगवान सब। और भक्त का भी एक बार ऐसे हुआ कि प्रभुपाद जी के साथ कोई, आपने अगर कॉन्वर्सेशन देखा भी होगा, हिंदी में वार्तालाप है कुछ लोगों के साथ। कुछ लोग कह रहे कि जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी होगी वो बहुत मतलब उनके पास ज्ञान होता है। उनका कहना है कि भक्त के पास तुरंत भक्त, प्रभुपाद ने कहा क्या आपको क्या लगता है कि भक्त मूर्ख होता है? भक्त को तो उनसे भी ज्यादा ज्ञान होता है, भगवान का, सीधे भगवान का ज्ञान होता है। उसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे कि जो उदाहरण के रूप में हम देख रहे कि जो भगवान का भक्त होता है वो क्या होता है, वो दिव्य स्तर पर होता है हर समय, कभी भी भौतिक स्तर पे नहीं होता है। जो हम बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती की बात, तो प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के गुरु मोरे मूर्ख की कौली शासन, कहा कि तुम्हारे वेदांत का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए क्या करो आप हर समय कि ये हरिनाम कीर्तन, हर संकीर्तन करते रहो, यही काफी है तुम्हारे लिए। तो कहने का अर्थ है कि एक तरीके से वो बता रहे कि आप एक इनडायरेक्टली ये भी सिद्ध हो जाता है कि जो प्रकाशानंद सरस्वती और वो लोग थे वही मूर्ख है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो हरिनाम नहीं अपना रहे, और क्या कर उनको लग रहा है कि अपने आप को बहुत बड़े चढ़ समझ रहे, उनको कोई योग्यता नहीं थी, क्योंकि वेदांत तो अभी इस युग में समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए व्यास मुनि ने क्या किया, श्रीमद् भागवत जो है वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का जो सही भाष्य है उसको स्वयं व्यास देव ने ही लिखा है। इसलिए वेदांत सूत्र का सही भाष्य, इसलिए श्रीमद् भागवत हमारे लिए वेदांत सूत्र का एक विस्तार है, उसका रूप है। इसलिए इसको स्वीकार करने से क्या हो जाएगा, भक्ति हमारी होगी भगवान के प्रति। और भक्ति का फल क्या है, वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम, ज्ञान और वैराग्य दोनों मिले। और कैसे होगा वो, यदहितुकम, अहेतुक ज्ञान, मतलब ऐसे नहीं ज्ञान, मतलब जो भगवान को प्रसन्न करने वाला ज्ञान वो जरूरी है। जो अलग जो अन्य ज्ञानी लोग होते हैं उनके पास जो ज्ञान है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान नहीं, वो ज्ञान अलग है उनके पास, ये समझना चाहिए, उसमें अंतर है। लोगों को लगता है कि ये नए लोगों के लिए, तो कहते हैं नए लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है ज्ञान। इसलिए इसको हमें सही रूप में समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे वर्णन आता है कि जो देखिए जो ज्ञानम जो लिखा है, ज्ञान मतलब ज्ञान ऐसे ही है, लेकिन इसमें बताते हैं कि जो ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, किस चीज का ज्ञान है ये ज्ञान भगवान के, ये भगवान के प्रति भक्ति करनी, मतलब क्या भक्ति में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं वहां, देखिए भक्ति मतलब भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा या उनके साथ संबंध है। तो फिर ये भगवान का रूप गुण, उनकी जो मधुरता है, ये सब क्या है, इसका ज्ञान। जो अन्य ज्ञानी होते, ज्ञान योगी क्या कर, तर्क के द्वारा भगवान के रूप को तो स्वीकार नहीं करेंगे, तर्क के द्वारा भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, वो उनका भाव है। लेकिन भक्त क्या करे, ज्ञान में तो भगवान के रूप गुण, उनकी मधुरता, उसका ज्ञान। और अहेतुकी मतलब क्या, अहेतुकी मतलब इसका अर्थ है कि ऐसा ज्ञान कि जिसमें
मुक्ति की बिल्कुल अभिलाषा भी नहीं है, ऐसा ज्ञान। मतलब वो साधारण ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान है। इसलिए केवल ऐसे नहीं का ज्ञानम च वैराग्य और ज्ञान दो, ऐसे नहीं कहा। अहेतुकी मतलब क्या है, वो उसमें जो मुक्ति की जो आशा है, मुक्ति की आशा या अभिलाषा उसमें नहीं है, ऐसा ज्ञान उसको प्राप्त होगा। और यहाँ ये जो ज्ञान की बात जो अभी हमने बताई, तो ये विशेष ज्ञान है, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। और दूसरी भी बात हम थोड़ा देखना चाहेंगे कि जब मतलब ये जो ज्ञान है, इसमें वैराग्य की बात हो रही है, तो देखिए ये जो ज्ञान जो बताया यहाँ पर, कर्म है, ज्ञान है और योग है, ये सारे मतलब भक्ति पर ही निर्भर है। और कोई ज्ञानी है, योग्य, वो भी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत भक्ति को अपनाएंगे, लेकिन भक्ति को थोड़ा ही अपनाएंगे, लेकिन बिना भक्ति के वो अपना योग नहीं कर सकते हैं, कोई भी हो। और ज्ञान योगी क्या करेंगे, भगवान को साकार रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, भगवान के रूप को पहले क्या करेंगे, पहले सोचेंगे चलो हम 5 उपासना, पंचोपासना, पहले भगवान के रूप की कल्पना करेंगे। वो बोलेंगे नहीं कि सही है, सब निराकार है, फिर भी शुरुआत में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी कल्पना कर रहे हैं। इसका अर्थ कहीं ना कहीं वो जुड़ना ही होगा भक्ति से, बिना भक्ति के संभव ही नहीं है। और कर्म कर्म में भी भगवान का रूप ने ऐसा नहीं, रूप का स्वीकार करना होगा थोड़ा बहुत तो। और दूसरा है कि जो लेकिन कर्म, योग और ज्ञान ये भक्ति पर निर्भर है और अन्य चीजों पर, लेकिन जो भक्ति है वो किसी पर भी निर्भर नहीं है। भक्ति ना तो कर्म पे, भक्ति ना तो ज्ञान, भक्ति ना तो योग पर निर्भर है। भक्ति तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कि जो दूसरा एक अहेतुक जो शब्द है, उसका और एक विशेष अर्थ यह है कि अहेतुक मतलब कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है उस ज्ञान का। ज्ञान जो मिल रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उस ज्ञान का उपयोग। जैसे 6ठे श्लोक में हमने देखा ना, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता हे आत्मा सुप्रसिद्धति। कैसा है वो, क्या उद्देश्य है, मतलब सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज, मतलब भगवान को प्रसन्न करने से आत्मा प्रसन्न होगी। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान कौन सा ज्ञान है, अहेतुक ज्ञान, मतलब उसमें कोई भौतिक हेतु नहीं है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की ही भावना उसमें है। और एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे किसी के पास वॉलेट है, वॉलेट मतलब मनी बैग, कैसे उसमें है, कोई पर्स होता है मनी बैग उसमें, तो देखा कि एक कोई जा रहा था, तो उसने कहा कि रास्ते पर पैसे का वो वॉलेट गिरा हुआ है, और देखता है लेकिन लेता नहीं वो, ऐसे देखा अनदेखा करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरा क्या करता है, अपने पास रख लेता है। तीसरा क्या करता है, उसको लेता है और भगवान की सेवा में लगाता है। तीनों का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है, जो देख के ऐसे छोड़ के जाता वो ज्ञानी है, ज्ञान योगी, वो सोचेंगे सब माया है, वो टच नहीं करेंगे। दूसरा क्या, कर्मी मतलब कर्म करके अपना भोग ये कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा। लेकिन भक्त क्या करता है, उसको लेके जिसका है उसको, या फिर जो भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार से मतलब इसका वर्णन, इसको हम समझ सकते हैं इन चीजों को। और दूसरे यहाँ पर एक विशेष बात तात्पर्य में देखिए, तात्पर्य में विशेष चर्चा हो रही है यहाँ पर। आप अगर देखोगे तो ये नेक्स्ट पेज पे, मतलब पता नहीं आपका अगर नया ये है तो फिर उसमें पेज जो मेरे पास जो भाग दो उसमें तो 105 पे है, मतलब 7वां श्लोक जो है उसके नीचे नहीं, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आप देखिए। हम ऐसे कैसे दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा परिच्छेद, वहां पे देखिए शुरुआत में, दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत 2 महत्वपूर्ण कारक है। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्य में अनुरक्त हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
मतलब एक श्लोक से कनेक्टेड है, भागवतम के एक श्लोक से ये जो बातें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कौन सा श्लोक है वो? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, 11-42। क्या है श्लोक? वो श्लोक ऐसे है, भक्ति ही परेश अनुभवो। वो श्लोक ऐसे है, वो श्लोक ऐसे आता है कि देखिए यहाँ पे बताया कि भक्ति ही परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतास्युस् तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम। ये शरणागत भक्तों का अनुभव बताया जा रहा है। क्या अनुभव है उनको? जिस व्यक्ति ने, जिस भक्त ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए क्या है? भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव और अन्य वस्तु से विरक्ति, ये तीनों एक साथ घटित। कैसे? उदाहरण क्या है? जिस प्रकार किसी को बहुत भूख लगी है, उसको और खाना देने से क्या होता है? उसको भोजन कर से प्रत्येक कौर में क्या होता है? उसको एक आनंद का अनुभव करता है। एक हो गया। दूसरा क्या है? उसका अलग पोषण हो रहा है। और तीसरा क्या होता है? अभी भूख से छुटकारा मिल गया उसको। 3 चीजें होती है ना। उसी प्रकार जो भक्ति करता है उसको क्या लाभ होता है? एक तो उसको भक्ति मिलती है, भूखा है बहुत समय से, भगवान से दूर है, भक्ति मिल गई। दूसरा, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। और तीसरा क्या हो रहा है? भौतिक चीजों के प्रति उसका जो आकर्षण है उससे मुक्त हो गया है। ऐसे 3 चीजें उसको, तीनों चीजें उसको प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि उसको मतलब भक्ति में एक आनंद का अनुभव होता है, उसको पोषण होता है, इंग्लिश में उसको नरिशमेंट। जैसे कुछ चीज सुनते हैं भक्ति के बारे में तो क्या लगता है हमको? बहुत आनंद आता है। अच्छा, हमको लगता है कितना अच्छा है ये भक्ति, ऐसे हमको एक अनुभव हो जाता है। और फिर क्या होता है? देखिए यहाँ जो भौतिक आसक्ति से पूर्ण विरक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम काम दाम छोड़ के बैठ जाए, ऐसे नहीं, निष्क्रियता नहीं है। जो भक्त होता है, लोग कहते हैं कि आप भक्त, आप क्या काम, भक्त लोग ऐसे बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं काम, फिर काम करो बाहर आके। उनको लगता है कि वो गलत है, क्योंकि वास्तव में भक्त कभी भी निष्क्रिय नहीं होता। भक्त बहुत एक्टिव रहता है, हर समय कार्य करता है। इसी प्रकार जो भक्ति के द्वारा उसको ज्ञान और वैराग्य मिला है, तो वैराग्य मतलब सब छोड़ के ये नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है? त्याग की भावना आ गई, या वैराग्य भौतिक जगत के प्रति। और साथ साथ अंदर क्या हो रहा है? भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के संबंधित जो चीज है उसके प्रति आसक्ति है। इतना ही नहीं कि जो कोई चीज उसके पास है, हर एक चीज को क्या कर रहा है? भगवान की सेवा में अर्पित कर रहा है। ये भाव होना चाहिए। इसे कहते हैं अहेतुकम, अहेतुक ज्ञान। अपने लिए किसी भी चीज का प्रयोग वो नहीं कर रहा है। और इसलिए तात्पर्य और नीचे देखिए, वहां पे लिखा है कि शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? वो सर्वोच्च सुख भक्ति में मिलने के कारण भौतिक इंद्रिय तृप्ति से वो क्या होता है? उसको छुटकारा मिल जाता है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट शक्ति में लगा रहता है, और न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। हर समय वो क्या करता है? भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसको अन्य चीजों के प्रति कुछ लगा नहीं होता। ये हमने देखा, ये 7वां श्लोक देखा। अभी हम देखेंगे 8वां श्लोक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी, आप जानते होंगे इस श्लोक को पहले से। श्लोक ऐसे 8वां, धर्मः स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादयति रतिम शम एव हि केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। होता है ना? हम बहुत सा व्रत करते, अनुष्ठान करते, क्या क्या बहुत कुछ करते, इतना करने के बावजूद भी अगर किसी के मन में भगवान के बारे में सुनने की इच्छा या उनकी कथाओं में रुचि अगर उत्पन्न नहीं हो रही है, तो समझना चाहिए क्या है? केवल अभी तक जो किया वो परिश्रम है, उसमें कुछ लाभ नहीं हुआ उनको। इसलिए हमें मतलब देखना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं
उसके द्वारा हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही क्या, या फिर हम भगवान के बारे में सुनने की इच्छा हो रही है हमारे मन में, उनको जानने। ऐसे तो भगवान, ऐसे एक याद आ गई बात मुझे कि श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। तो शिष्य ने पूछा, श्रील प्रभुपाद आप कह रहे हो कि कृष्ण को समझना मुश्किल है, तो फिर आपने इतने सारे ग्रंथ क्यों लिखे? तो प्रभुपाद ने कहा कि इसीलिए लिखे, ये सारे ग्रंथ इसीलिए लिखे कि इन ग्रंथों में जो भी पढ़ेगा वो समझ लेगा कि कृष्ण को समझना मुश्किल है। अच्छा, ये निष्कर्ष निकलेगा। हाँ, कृष्ण को समझना मुश्किल है, इसलिए हम कृष्ण को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण से प्रेम करना आसान, वो हम कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ के क्या समझेंगे हम कृष्ण को समझना, चलो हम कृष्ण को समझ गए, नहीं, ये निष्कर्ष नहीं होगा। हमारे क्या निष्कर्ष होगा? हाँ, हम कृष्ण से, हाँ, उसी कृष्ण से हम प्रेम करेंगे। जब रुक्मिणी ने कृष्ण के बारे में सुना श्रवण किया नारद मुनि से, महान संतों के मुख से जब बहुत सुना, उसने सुन के ये नहीं कहा रुक्मिणी ने कभी मैं कृष्ण को समझ गई हूं, नहीं, ये नहीं कहा। उसने कहा मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, केवल मुख से कहा नहीं। एक ब्राह्मण को क्या किया, पत्र भी भेजा, श्रुत्वा गुणा त्रिभुवन सुंदर, हे कृष्ण, ये त्रिभुवन सुंदर मतलब तीनों भुवनों में आप जैसा कोई सुंदर नहीं है। आपके बारे में सुनकर क्या हो गया, मेरा आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। ऐसे नहीं कहा, लिखा कि मैं आपको अभी समझ गई हूं, नहीं कहा, प्रेम उत्पन्न हुआ। ये लक्ष्य होना चाहिए, प्रेममयी सेवा, भगवान की सेवा करने की इच्छा, उनके बारे में सुनने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हम भगवान के बारे में सुनने की इच्छा नहीं हो रही, समझना चाहिए कि हम क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है हमारा। ये बहुत विशेष बात है, उनके बारे में सुनने की इच्छा को बढ़ाना। और फिर जो ये देखना चाहिए कि हमें अपने स्वयं को पूछना चाहिए प्रश्न, क्योंकि अभी हम बहुत से आप में से भक्तों ने भक्ति शास्त्र किए है, या अभी नहीं भी की हो, लेकिन अब भागवत के बारे में सुनना चाहते हैं। देखना चाहिए कि वास्तव में क्या हम कृष्ण के बारे में सुनने के लिए रुचि उत्पन्न हो रही है हमारे मन में? क्या मैं जो कुछ मैं कार्य कर रहा हूँ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, या अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए? और जब हम जो मिनियल सर्विसेज मतलब भौतिक दृष्टि से बहुत तुच्छ कार्य समझे जाते हैं, वही कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, झाड़ू पोछा लगाना मंदिर में, या सेवा करना, बर्तन एक साफ करना भगवान के, इससे क्या होगा, हम और ऐसे बहुत विनम्र सेवा के द्वारा कृष्ण को क्या करेंगे, प्रसन्न करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु राजा प्रतापरुद्र को मिलने के लिए मना करे थे, जबकि वो जानते थे कि राजा प्रतापरुद्र बहुत विशेष भक्त है, हमें शिक्षा देना चाहते हैं। वो बता रहे कि नहीं, मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं कैसे मिल सकता हूँ, एक राजा को कैसे मिल सकता हूँ? लेकिन जब राजा को उन्होंने देखा कि रथ यात्रा के समय राजा बहुत ही विनम्रता के साथ झाड़ू लगा रहे, तो क्या देखा, क्या हुआ उनके मन में, चैतन्य प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए उस विनम्र सेवा के कारण। और बाद में उनको मतलब संग भी प्राप्त हुआ महाप्रभु का, राजा प्रतापरुद्र को। तो ये क्या हो गया, एक विनम्र सेवा। ऐसे झाड़ू लगाना कोई बहुत विशेष बात नहीं मानी जाती। प्रवचन, अगर कोई किसी को, प्रभु जी आपको प्रवचन कर, अच्छा प्रवचन ठीक है, और कहेंगे प्रभु जी ये झाड़ू लगाना है आपको, तो झाड़ू तो क्या है, ठीक है देखेंगे बाद में। मतलब क्या होता है, हम झाड़ू लगाने के लिए हम थोड़ा एक निम्न स्थान देते हैं, उससे कोई बढ़िया कुछ है तो बताओ, तो थोड़ा घटिया काम मत बताओ। लेकिन हमको पता नहीं कि जो हम घटिया समझे वही भगवान को प्रसन्न करते हैं, वही चीज नहीं। तो इसलिए ये हमें देखना चाहिए अपने आप में, इसको थोड़ा अंदर से देखना चाहिए कि हम किस स्थिति में है, क्या वास्तव में उनको लगता है क्या ये करने के लिए। और यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य ने बहुत कुछ लिख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के वाद प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन वादों में वाद विवाद होते, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसमें ये कभी मतलब निष्कर्ष नहीं निकलता है कि कृष्ण ही भगवान है, उनके बारे में श्रवण करना है, ये नहीं होता है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सुनना पसंद कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के शुरुआत में ही बताते हैं, वहां वर्णन आता है कि श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। सुखदेव गोस्वामी परिषद महाराज कहते हैं, राजन सुनो, श्रोतव्यादि मतलब इस भौतिक जगत के लोगों के पास सुनने के लिए बहुत सारे विषय है,
बहुत अनगिनत विषय है। क्यों सुनते हैं उन विषयों को? अपश्यताम आत्म तत्व, क्योंकि वो जो आत्म तत्व या भगवान से संबंध रखने वाली चीज या भगवान के बारे में जो है उसको समझना या उसको सुनना वो नहीं चाहते हैं। इसलिए क्या है, गृहेषु गृहमेधिना, इसलिए उनका घर मंदिर नहीं बनता है, उनके घर में भगवान का स्मरण जप नहीं होता। उनके घर में क्या होता है, घर भौतिक चीजें, उनका घर ही उनको लगता है कि कोई मंदिर की जरूरत नहीं हमें घर में, क्या घर हमारा है, मंदिर क्यों चाहिए घर पे, किसी कोने में रख देते भगवान का। तो फिर उनके बारे में सुनने की बात तो दूर रही। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम देखना चाहिए कि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं। तो फिर क्या होता है, हम सेवा खूब करते लेकिन भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते। तो होता क्या है, अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो क्या होता है, तो धीरे धीरे हमें ऐसे लगने लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे तो लगता है कि क्या सेवा क्यों कर रहा हूं मैं, क्या कारण है, इसका लक्ष्य क्या है। क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है भगवान के बारे में श्रवण करना, वो फाउंडेशन ठीक नहीं हुआ। इसलिए क्या हो रहा है, हमें वो सेवा कर समय पता नहीं लग रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं, या कर भी रहे तो अपने स्वयं की मतलब कुछ विशेष अपने आप को प्रस्तुत करने के उद्देश्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं होगा। क्योंकि भगवान को बीच में नहीं लाया ना हमने, उसका फाउंडेशन नहीं बनाया, एक मतलब उसके आधार पर नहीं किया हमने। इसलिए साधना और सेवा दोनों भी जरूरी है। ऐसे नहीं केवल साधना ही करो सेवा मत करो, ऐसे, और ये भी नहीं केवल सेवा करो साधना मत करो, ऐसे नहीं, दोनों भी चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो तभी क्या होगा, ये भगवान के प्रति जो प्रेम जो है ये हमारे हृदय में विकसित होगा। ऐसे तो प्रेम तो है ही, ऐसे नहीं कि बाहर से नहीं लाना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, वो अंदर ही है, लेकिन सुप्तावस्था में है। उसको क्या करना है, हमें उसको जागृत करना है, उसको जगाना है। जगाने के लिए क्या करना है, कोई सोया हुआ व्यक्ति, उसको जगाने के लिए थोड़ा उसको टच करेंगे, पुकारेंगे उसको। लेकिन इस उसी प्रकार में क्या करना है, श्रवण कीर्तन सुनने से क्या हो जाएगा, जग जाएंगे ना। कान ही ऐसी चीज है ना, सोने के बाद भी कान कान चालू रहता है, कुछ कान में बोलेंगे या पुकारेंगे जो, फिर वो व्यक्ति सोया हुआ उठ जाता है। उसी प्रकार हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे तो क्या होगा, हम जग जाएंगे, या फिर हमारे जो अंदर का कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। और यहाँ मतलब तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन द्वारा ही संभव है, दैवी चेतना जागृत होना। और यहाँ लिखते हैं कि और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त नहीं करती है, यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। देखिए, है ना, मतलब अगर हम उसका श्रवण कीर्तन करने में मन ही नहीं लग रहा है तो कहा क्या कर क्या रहा है, फिर हम जो होना चाहिए अन्य वृत्तियां, मतलब कोई भी वाद के रूप में हो, ये वाद वो वाद होता है ना, तो उस वाद में हम फंस जाएंगे। और फिर हम ये नहीं जानते कि जो मूल स्रोत है सभी के, तो उनके स्रोत भगवान है, ये बात नहीं देख सकते। तो वो हमें यही देखना चाहिए कि हमें जब भी समय मिलता है तो हमें, जैसे हम प्रभुपाद लीलाम से पढ़ रहे थे तो उसमें बताते हैं, श्रील भक्ति संत महाराज ने श्रील प्रभुपाद से कहा, जब प्रभुपाद जी का नाम प्रभुपाद नहीं कहा करते उनको, तब तो अभय चरणारविंद नाम था, तो हम तो कहेंगे समझने के लिए। तो श्रील भक्ति संत महाराज ने कहा प्रभुपाद जी की, जब भी तुम्हें धन मिले तुम क्या करो, ग्रंथों की छपाई करो। उससे पर हमें क्या करना चाहिए, हमें धन मिलना है तो वो तो करना है, लेकिन हमें जब भी समय मिले ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन ही नहीं कर रहे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या, छपाई करके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, एक स्टॉल लगा था, बुक स्टॉल, एक भक्त स्टॉल पे बुक्स को, ग्रंथों का वितरण कर रहा था, श्रील प्रभुपाद जी ग्रंथों का। और किसी ने कहा कि उसके प्राइस पूछी कितनी है, पूछा, उन्होंने कहा कि ये पढ़ने से क्या होगा, उन्होंने कहा कि पढ़ने से आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत आनंद आएगा आपको। तो उन्होंने पूछा कि क्या फिर आप इतना ऐसे कह रहे हो, लेकिन आपको देखिए तो नहीं लग रहा है कि आप बहुत आनंद में हो, हाँ? लग रहा है बहुत टेंशन में हो, क्या आपने इसको पढ़ा है? उन्होंने कहा कि मैंने नहीं पढ़ा है। तो आपने ही नहीं पढ़ा है
तो आपको ये अनुभव नहीं हुआ है, तो फिर आप कैसे बता सकते हो अन्यों को जो जैसे बताना चाहिए। तो इसलिए कहा उस व्यक्ति ने कहा कि आप भी पढ़ो इसको और अन्यों को भी पढ़ने के लिए, जैसे क्या हो जाएगा, एक अच्छा हो जाएगा, मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ कि आप पढ़ो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, पढ़ना है या फिर श्रवण करना, ये होना चाहिए। अभी जो अगला श्लोक है, 9वां श्लोक है, तो श्लोक ऐसे, धर्मस्य वर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति या धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत क्लियर बात बताइए, क्या बात है कि मतलब धर्म जो है वो भौतिक लाभ के लिए धर्म नहीं है। ये किस लिए है? धर्म से ही अपवर्गस्य न अर्थातो, मतलब धर्म किसके लिए? अपवर्गस्य न, नहीं किसके लिए? अर्थः अर्थाय, नहीं उसके लिए नहीं, धन कमाने के लिए धर्म, ये मतलब धर्म जो है वो धन कमाने के लिए नहीं है, क्या करने के लिए है? ही अपवर्ग से, निश्चित रूप से अपवर्ग। अभी अपवर्ग क्या है? पवर्ग है, प फ ब भ म, ये प वर्ग है, अलग अलग वर्ग होते हैं, ये प वर्ग है। तो प वर्ग है और यहाँ क्या लिखा है? अपवर्ग। प वर्ग मतलब क्या है? प मतलब बहुत परिश्रम है, परिश्रम करके फेन आता है, और फिर मृत्यु, प फ ब बंधन है, मतलब बंधन है, और प फ ब भ मतलब भय है, और फिर मृत्यु है। मतलब ये जो चीजें हैं ये भौतिक जगत में होती रहती है, लेकिन इससे मुक्त होना है, मतलब कि ये प वर्ग है, प वर्ग के विरुद्ध क्या है? अपवर्ग, अप मतलब उसके विरुद्ध। तो प वर्ग के विरुद्ध अगर ये करना है तो क्या करना चाहिए हमको? धर्म का आचरण हमें इन चीजों से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, मतलब भगवान के प्रति हमारा प्रेम विकसित करने के लिए हमें धर्म का उपयोग करना चाहिए, ना कि हमें धन कमाने के लिए। उस वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि धर्म एकांतस्य कामः लाभाय ही स्मृतः। और ऋषियों ने क्या कहा कि जो लोग परम वृत्ति में लगे, धर्म में लगे, वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन में, भौतिक लाभ का भौतिक लाभ हुआ है उसको भी किसके लिए कर रहे हैं? वो इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन के लिए, नहीं उसके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति जितनी मिलनी है हमको उतनी मिलेगी। ऐसे नहीं कि इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने के लिए हम कोई बहुत कुछ कर रहे हैं, नहीं। यहाँ भौतिक जगत है, एक मतलब एक लिमिट होता है। जैसे कल ही हम एक व्हीकल से आ रहे थे और एक भक्त गाड़ी चला तो कह रहे थे कि इसका 110 मीटर पे केवल 110 दिखा रहा है, उससे ज्यादा मैं बढ़ाता हूँ, एक्सीलेटर ये करता हूँ तो क्या हो रहा है? उसके आगे नहीं जा रहा, स्पीड उतना ही हो रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा है स्पीड। मतलब उसके लिए क्या है? वो लिमिट है, फिर उसको लॉक किया, वॉटेवर उसका वही लिमिट है। उसी प्रकार भौतिक जीवन में हम कितना बहुत सुख लेना प्रयास करेंगे, बहुत सुख उपभोगने का प्रयास करेंगे, भोगने का, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है। और स्वर्ग के लिए यहाँ से ज्यादा बहुत लंबा ये है, और ज्यादा उनके लिए क्या है? विशेषता है स्वर्ग में। यहाँ एक मर्यादा है, वहां और भी ज्यादा ऊंचा स्वाद है। ऊंचा स्वाद नहीं है, हम जिसे ऊंचा स्वाद कहते हैं वो ऊंचा स्वाद नहीं है। हाँ बताता हूँ। यस, तो जो मतलब यहाँ पे जो मिलता है सुख, उससे बढ़िया सुख वहां मिलता है, और सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ सुख मिलता है वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में। तो इसे हमें समझना चाहिए। तो प वर्ग हम बता रहे थे, प मतलब प फ ब भ म, इसे कहते प वर्ग। किसी ने प्रश्न पूछा है इसलिए मैं एक दोहरा रहा हूँ। तो प वर्ग में जो 5 चीजें आती है, इसमें क्या है? हर एक अक्षर से हमारे आचार्य ने या फिर जो वैसे यहाँ शास्त्रों में आया है, ये प वर्ग मतलब किस दृष्टि से लिया है? प मतलब बहुत, हम बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मतलब इतना मेहनत करते, क्या होता है? मेहनत कर करके प के बाद फ मतलब फोम आने लगता है, पेन मुख से। जैसे हम देखते हैं ना किसी बैल को या बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो मुख से क्या आता है? पेन आता है। इसी प्रकार इतना मेहनत इतना कर रहे कि भगवान को छोड़ दिया है, बस इसी में लगे हुए, मेहनत ही करे दिन रात, तो पेन आ रहा है, इतना ही हो रहा है। प फ और ब मतलब बंधन, भौतिक जगत कैसे?
बंधन में फंसा हुआ है कोई, और फिर भ मतलब भय, बहुत ही ज्यादा भय लगता है ना, भय, डरते हैं हम हर एक चीज से। और फिर भ प फ ब भ म मतलब मृत्यु। हर चीज का क्या है, हर चीज के लिए मृत्यु है, हर चीज का अंत हो जाता है भौतिक जगत की चीज का, हमारे जो शरीर उसका भी। तो ये हो गया प वर्ग। तो धर्म के द्वारा क्या करना है हमके, अपवर्ग मतलब इसके विरुद्ध। इसके विरुद्ध मतलब क्या है, परिश्रम नहीं करना है लेकिन भगवान के लिए। और फिर फ मतलब फिर ऐसे परिश्रम से वो नहीं होगा। और फिर प फ ब बंधन, बंधन नहीं होगा, बंधन से मुक्ति होगी। और भय नहीं लगे, क्यों नहीं लगे भाई, क्योंकि भज हो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण अरविंदरे, हम अभय चरण भगवान के शरण में होने के कारण भय नहीं लगेगा। और फिर मतलब मृत्यु, ऑफकोर्स ये तो निश्चित है कि सभी को मृत्यु तो आएगी, लेकिन जो भक्त है उसके लिए मृत्यु क्या होगी, वो अंतिम होगी मृत्यु। उसके लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसके लिए वो मृत्यु नहीं है, वास्तव में क्या उसके लिए वो वहां से क्या हो रहा है, भगवत धाम में जा रहा है। वो मृत्यु भी नहीं कह सकते एक दृष्टि से उसको, बाह्य रूप से लग रहा है मृत्यु हो गई। जिस प्रकार जो ये थे राजा परीक्षित, परीक्षित महाराज को जब तक्षक नाम का सांप डसने के लिए आ गया, उसके पहले उन्होंने क्या किया था, उसके पहले वो आत्मा तो पहुंच चुकी थी भगवत में, वहां से चले गए थे। और क्या दंश की उनको ऐसा लगा कि लोगों को कि देखो ये सांप के कारण डसने के कारण मर गए, मतलब उनका वो एक मृत्यु जैसे लगा किसी को, लेकिन वास्तव में वहां से मतलब उस शरीर से कहाँ पहुंच गए थे, मृत्यु उसे कहा जब क्या होता है हमें और एक भौतिक शरीर में था तो बोल सकते मृत्यु, लेकिन यहाँ से शरीर हमें दूसरा मिल रहा है, नॉट दूसरा, जो हमारा पहले वाला शरीर है वही विकसित हो रहा है सच्चिदानंद शरीर, तब मृत्यु थोड़ी है, अंदर था ही पहले, वही डेवलप हो गया है। तो उस प्रकार हमें समझना चाहिए। ये हो गया 9वां श्लोक। और हम देखेंगे अभी जो 10वां श्लोक है वो क्या है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावता जीव सतत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म परीक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। विश्व से यहां पर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और ऊंचा विचार, ये बातें अभी हो रही। कैसे, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, जो हमारी इच्छा जो है, हमारी इच्छा है इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं, मतलब हमारी इच्छा इंद्रिय तृप्ति वाली इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए, हाँ इंद्रिय तृप्ति वाली, किसकी इंद्रिय तृप्ति, भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। मतलब रियाली काय की मतलब जीवित लाभो जीवित यावता, मतलब कैसे जीना होना चाहिए हमारा, केवल स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण जीवन किस लिए जी रहे हम, बस मरना नहीं इसलिए जी रहे। मतलब क्या है, शरीर का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, उस दृष्टि से जी रहे हम। हाँ, हम भगवान की भक्ति नहीं करते फिर जीने से मतलब ही क्या है, एक दृष्टि से नहीं। तो इसलिए हमें जीना, लेकिन एक सादगीपूर्ण जीवन जीना है, जिसमें क्या है हम भक्ति को आसानी से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आज एक तो थोड़ा मैं देखा था वीडियो क्लिप में कि जो हमारे नई राष्ट्रपति है उनका मतलब महल ही तो है, उनका मतलब कैसे निवास स्थान ये है वो है, पूरा कितने किलोमीटर, पूरा बहुत बड़ा लंबा एरिया है, वहां पे उनका मतलब निवास है या खाने का स्थान या मिलने का स्थान या मीटिंग का स्थान या गार्डन है, ये है पूरा अलग अलग उसमें दिखाते। मैं सोचा कि इतना अगर मतलब उनके किसी के पास अगर होता है, एक तो स्वयं को मेंटेन नहीं करना है, लेकिन इधर तो घूमते देखना तो होता ही है, और साथ साथ क्या है कि किसी के पास बहुत बड़ा कुछ मिल जाता तो क्या होता है, तो फिर भक्ति करने के लिए बहुत मुश्किल हो, समय मिलना मुश्किल हो जाता है। जो बहुत बड़ा व्यक्ति बहुत व्यस्त है, उसको भगवान की भक्ति करना ये इतना आसान नहीं हो जाता, उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, मराठी में तुकाराम कहते हैं कि ठेविले अनंते तैसे चरावे चित्ते असुदावे समाधान, जिस प्रकार हमें भगवान ने रखा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।
हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देख के हमको लगता है उसे जो मिला है मुझे मिलना चाहिए। होटल में जाते हैं और मेनू कार्ड नहीं देखते, पहले क्या देखते हैं, बाकी कुर्सियों पे टेबल पे क्या बैठे क्या खा रहे, तो उनको देख रहे हैं कि यार ये चीज खाते से बहुत ही मतलब मजा, मतलब उसको बहुत खुश खुश दिख रहा है, बहुत मजा आ रहा है शायद उसको। वेटर आते कहते, वेटर पूछते कि क्या चाहिए आपको, हम कहते कि वो जो खा रहे हैं ना, तो चम्मच से भी खा रहा है, उंगली भी चाट रहा है, वो मुझे चाहिए। वेटर कहते कि वो उसके लिए आपके लिए नया लाता हूँ। अरे वही तो कहना था, नया तो चाहिए, वो खा रहे उस जैसा नया दूसरा लेके आओ। कहने का अर्थ है कि हमें दूसरों का देख के हमको लगे वो कर रहा है, चलो हमें भी अच्छा लगेगा। अब भक्ति के लिए तो अच्छा है, कोई भक्ति में खुश है तो वो नकल सही है, लेकिन जो भौतिक चीजें हैं वो क्या नहीं करनी चाहिए हमें। उसके लिए अरे उसका बंगला है तो मैं भी बंगला बनाता हूँ। अरे गोविंद जी का मंदिर इतना वृंदावन में इतना बड़ा इतना ऊंचा हो गया, तो क्या हो गया, किसी को लगा अरे हमारा इतना छोटा ये कैसे बड़ा, इसको गिरा देंगे, फिर इसको हमसे भी नीचे होना चाहिए ना, तो ऐसे हो जाता है। तो वो कोई फायदे का नहीं, हमें सादगीपूर्ण जीवन जिसमें भगवान का स्मरण भजन। इसलिए जो गोस्वामी गण बहुत बड़े बड़े महलों में कहाँ रहते थे, महलों का त्याग किया उन्होंने। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत। मंडलपति, बड़े बड़े राजा मंत्री थे, फिर भी तुच्छ तुच्छ समझ के त्याग किया, वृक्ष के नीचे रहते थे। और भी आज इस वृक्ष के नीचे तो कल उस वृक्ष के नीचे, क्यों कि उसके प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, प्रातःकालीन भ्रमण शिष्यों के साथ, और एक स्थान में रुक गए, एक गार्डन जैसा था, बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष भी थे। और क्या किया, उनके पास जो लाठी होती थी ना, स्टिक, उसे नीचे की ओर जमीन की ओर दिखाते हुए क्या इशारा करते हुए देख कर पूछा शिष्यों से, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो शिष्यों ने सोचा अगर हम कुछ उत्तर देंगे तो प्रभुपाद जी कहेंगे नहीं गलत है कहेंगे, और फिर पता नहीं था उनको क्या कहना है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा कि कुछ नहीं कहा, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि दिस अटैचमेंट। अटैचमेंट कैसे, क्या क्या दिखा था वहां पे, वहां कुछ कबूतर आते थे, कुछ पक्षी आते थे, उसी डाली पर बैठकर वहीं से मल त्याग करते थे और चले जाते थे वहां से। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस जंगल में न जाने कितने सारे पेड़ है वृक्ष है, लेकिन इन कबूतरों को या जो पक्षी है इनका इसी वृक्ष के इसी डाली के प्रति क्या हो गया, उनको एक आकर्षण हुआ है, उनको लगता है कि यही है, यही से सब ठीक होगा, इसलिए वहां आके वहां मल त्याग करके चले जाते हैं। तो ये डिस्टेंस अटैचमेंट, तो उससे भी हमको क्या करना है, छूटना है। तो इसलिए हम अगर हमारा जीवन बहुत सादगीपूर्ण है, बहुत मतलब सिंपल लिविंग है, तो फिर भक्ति करने के लिए विचार करना आसान है। बहुत बड़ा चढ़ा है तो फिर लोग भी आएंगे, वो भी उसी मतलब उसी लेवल के होंगे। एक भक्त बता रहे थे कि हम पहले जो बहुत बड़ा हमारा बिजनेस चल रहा था, सब ठीक था, इसलिए बहुत बड़ा बंगला सब था, हम है अभी भी उनका। और इसलिए हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे हमारे जैसे जो रिच लोग हैं, धनी लोग हैं, उनके साथ ही हमारा ज्यादा फ्रेंडशिप हुआ था, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना होता था। और अभी क्या हो गया, एकदम से हमारा बिजनेस पूरा मतलब फ्लॉप हो गया है। और इसके कारण क्या हो गया हमारा, हम पूरे एकदम से एक गरीब व्यक्ति या एक मध्य जो लोग हैं, वो तो अमीर भी नहीं गरीब भी नहीं, ऐसे स्थिति के हो गए। और हमारी हालत ये हो गई कि हम अभी इतने जो बड़े लोग थे उनके साथ हम उठ बैठ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ जा रहे तो बहुत सारा धन, बहुत उसमें ये करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो संभव नहीं। और आप तक वो बड़े बड़े लोगों के साथ रहे, इसलिए जो बाकी लोग हैं आम लोग हैं वो हमारे पास आते भी नहीं, हो सकते कि ये वो बड़े लोग हैं, हम उनके पास कैसे जा सकते, इसलिए हम उधर भी नहीं जा पा रहे इधर भी नहीं। तो क्या हो गया, बीच में अटक गया। इसलिए सिंपल लिविंग है तो फिर क्या, भगवान का भजन करने के लिए बहुत आसान है। इसलिए हाई थिंकिंग की बहुत आसानी से होता है। इसलिए कहा नहीं इधर क्या करना चाहिए, काम से न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित जीव यावत, जितना जरूरी उतना लेके करना है। और क्या होना चाहिए फिर, जीव से तत्व जिज्ञासा, ये हाई थिंकिंग है, ऊंचा विचार। ऊंचा विचार क्या है, तत्व जिज्ञासा, परम सत्य की जिज्ञासा, कौन है भगवान, कैसे भगवान, कैसे मिल सकते हैं उनको, कैसे भक्ति करें उनकी। और फिर मनुष्य को इसके अतिरिक्त कोई भी उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे समझ सकते हैं हम कि जो भगवान के भक्त होते हैं, तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, हर समय भक्ति में लगा रहते हैं। और ये जो 10वां जो है, क्या हमें देखना चाहिए कि हर समय हमें
भगवान की भक्ति के लिए, और जहाँ कृष्ण है परम सत्य मतलब कृष्ण है, जीव से तत्व जिज्ञासा, तत्व क्या है? भगवान को जानना, यही तो सबसे ऊंचा तत्व है और सबसे ऊंची प्रेम सगाई है ना। तो भगवान के बारे में सुनना ये सबसे ऊंची बात है, और यही जो जीव से तत्व जिज्ञासा, ये हमारा मतलब लक्ष्य होना चाहिए कि हमें हर समय भगवान के बारे में चिंतन करते रहना है। तो हमें देखना है कि क्या वास्तव में हमारा भगवान के बारे में चिंतन हो रहा है, स्मरण हो रहा है। बार बार हमें क्या करना चाहिए, अपने आपस में हम स्वयं को पूछना चाहिए या भक्तों से चर्चा करनी चाहिए इसके बारे में। जब भी भक्त मिलते हैं साथ में, जैसे हम अभी भागवतम 11वें स्कंद में है, उसमें निमि महाराज ने उनको पूछा, नवयोगेंद्र ने से प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसे प्रश्न नारद मुनि को वसुदेव, जो भगवान के पिता थे वसुदेव, तो उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने जो जवाब दिया, तो उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो इससे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो हमने आज जो श्लोक लिए, जो था ज्ञान और वैराग्य के बारे में, तो अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। ज्ञान और वैराग्य, जैसे मायावादी लोग है या अन्य लोग है, वो ज्ञान और वैराग्य में ज्यादा उलझे हुए रहते हैं, भक्ति नहीं रहती, वो ड्राई ड्राई हो गया, वो शुष्क लगता है उनको। क्योंकि बिना भक्ति में कैसे एक मधुरता है, भक्ति में एक आदान प्रदान है भगवान के साथ, एक सेवा कर सकते भगवान की। लेकिन जो भक्ति ने उनके लिए क्या है, रोका सूखा है। कोई भगवान का भजन भी नहीं कर पा रहे, भगवान को भोग भी नहीं लगा पा रहे, खिला नहीं पा रहे, पिला नहीं, प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे भगवान को। अरे है ही नहीं भगवान उनकी दृष्टि से, उनको आकार ही नहीं, क्या प्रार्थना करें, आकार नहीं, कान भी नहीं, क्या सुन पाएंगे आपके भगवान। उनको पता नहीं कि भगवान सुंदर है, उनका रूप भी है, गुण है, लीला है, उनका धाम है, उनके पार्षद है, और वहां हमको पहुंचना है। ये ज्ञान है, ये जीव से तत्व जिज्ञासा। अन्य क्या है फिर? अन्य उससे हमें क्या बता देगी, अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए इसके अतिरिक्त। ये हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? हरे कृष्ण।